क्या है आठवें चिरंजीव की सच्चाई? क्या कलयुग में आठवां चिरंजीव भी मौजूद है? दोस्तों, लोगों में मान्यता है कि भले ही सातों चिरंजीवियों में ऋषि मार्कंडेय का नाम ना आता हो, लेकिन ऋषि मार्कंडेय भी चिरंजीवी हैं और उन्होंने अपने तपोबल के कारण ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चिरंजीव होने का वरदान हासिल किया है और इसी वरदान के कारण ही ऋषि मार्कंडेय आज भी कलयुग में मौजूद हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल हरिवाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, ऋषि मार्कंडेय भृगु ऋषि के वंशज थे। बचपन से ये बड़े बुद्धिमान थे। ऋषि मार्कंडेय का जन्म मृकंद ऋषि और मरुदमती नामक दंपति के यहाँ हुआ था, लेकिन बचपन से ही एक ऋषि द्वारा की गई भविष्यवाणी के कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। दरअसल जब ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ था तभी एक ऋषि ने उनके नामकरण के दौरान एक भविष्यवाणी की थी कि बालक मार्कंडेय की मृत्यु किशोरावस्था में ही हो जाएगी। यही कारण था कि जैसे जैसे बालक मार्कंडेय की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनके माता पिता की चिंता भी बढ़ रही थी। बालक मार्कंडेय की किशोरावस्था की मृत्यु को एक मत और भी है। कई प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक कहा जाता है कि संतान से वंचित होने के कारण मृकंद ऋषि ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन शिव जी ने अपने इस वरदान में मृकंद ऋषि से कहा था कि तुम्हें 100 मूर्ख बालक चाहिए या एक बुद्धिमान जिसकी आयु निर्धारित होगी, अर्थात उस बालक की मृत्यु किशोरावस्था में हो जाएगी। तब मृकंद ऋषि ने कहा था कि मुझे एक ही बालक चाहिए और वरदान स्वरूप बालक मार्कंडेय का जन्म हुआ। दोस्तों, कथा में आगे चलें तो जब बालक मार्कंडेय बचपन से बुद्धिमान और रूपवान थे और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उनकी माँ की चिंता भी बढ़ रही थी। एक दिन उनकी माँ इसी चिंता में विचलित थी। तब बालक मार्कंडेय ने अपनी माँ से उनकी चिंता का कारण पूछा। तब बालक ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि माता, आप चिंता ना करें, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और उन्होंने अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने हेतु अपने आराध्य देव महादेव की घोर तपस्या की और मृत्यु का समय आने पर जब यमराज बालक मार्कंडेय के प्राणों को हरने आए तो महादेव क्रोध में यमराज को मारने के लिए प्रकट हुए। कहा यह भी जाता है कि महादेव ने क्रोधित होकर यमराज का वध कर दिया था और महादेव ने वरदान में मार्कंडेय को अमरता यानी चिरंजीवी होने का वरदान दिया। लेकिन भागवत महापुराण में ऋषि मार्कंडेय के चिरंजीवी होने का एक अलग विवरण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।